अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और एक्टिंग एक्सरसाइज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज हम एक्टिंग की जो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो इतने सालों से एक्टिंग का जो फ़न है, उसमें बड़े-बड़े लोग आए, बड़े-बड़े नाम आए जिन्होंने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की, आने वालों के लिए आसान करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इसकी कितनी किस्में हैं, ये कैसे की जाती हैं। और और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड कौन-सा लगता है। एक बहुत बड़े एक्टिंग के उस्ताद रहे हैं जो कि लेट 90s में 19th सेंचुरी में थे। उनका नाम था स्टैनिस लेविंस्की। तो उनका जो मेथड है वो मुझे बहुत ही बेहतर लगता है, मुझे बहुत अपने करीब लगता है। उसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग जो होती है वो होती है ऑर्गेनिक एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग कह लें उसको। मिसाल के तौर पे अगर उसमें किसी को ये कैरेक्टर मिला है कि वो बहुत कमज़ोर है या बहुत वीक है जिस्मानी तौर पे, तो वो एक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो अपना वेट उतना रिड्यूस करते हैं और वो वेट रिड्यूस करके उतने ही पतले हो जाते हैं जैसे मशीनिस्ट में उन्होंने किया, क्रिश्चियन बेल ने किया, फिर टॉम हैंक्स ने किया, फिर आमिर खान साहब ने किया। अपनी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के लिए वेट बढ़ाया या कम किया। इसी तरह से जैसे इंसोम्निया एक फ़िल्म थी, उसमें अल पचिनो इंसोम्निया के पेशेंट थे, उनको नींद नहीं आती। तो क्योंकि अल पचिनो भी मेथड एक्टर हैं, तो वो भी 2-2 3-3 दिन जागते थे और फिर जाके रिकॉर्डिंग पे वो वाली एक्टिंग करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि जागने से आपकी आँखें फ़र्क हो जाती हैं, आपकी वॉइस का टेक्सचर चेंज हो जाता है और आपका जो डायलेट है वो डायलेट हो जाता है, आपका आँख का जो अंदर पुतली है, तो रेटिना जो है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी फ़र्क हो जाती है। दूसरी तरफ जो एक्टिंग थी वो थी टेक्निकल एक्टिंग, मैकेनिकल एक्टिंग। वो ये कहते हैं कि आप जागे बिना वो वाली एक्टिंग करें कि वो यकीन आ जाए लोगों को कि ये वाक़ई 2 दिन से जागता रहा है। तो वो उसको टेक्निकल या मैकेनिकल एक्टिंग कहते हैं। और मिसाल के तौर पे जो मेथड एक्टर हैं, अगर उस कैरेक्टर में मूंछें लगनी है तो वो मूंछें लगाते नहीं हैं नकली, वो मूंछें उगा लेते हैं। वो टाइम देते हैं पूरा, जैसे मंगल पांडे में आमिर खान ने पूरी वो मूंछें उगाई, तो वो उस कैरेक्टर के लिए, तो वो उनको ग्रो करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो दूसरा जो एक्टिंग का तरीका है उसमें वो कहते हैं कि आप नकली मूंछें लगाएं, लेकिन आप एक्ट इतना अच्छा करें कि वो असली मूंछें लगें। तो दोनों तरफ के जो आर्गूमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों तरफ बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स आए हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और उसमें बड़े-बड़े लेजेंड्स हैं। और लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जो एक्टिंग पसंद है वो है मेथड एक्टिंग। अगर कहीं मेरा अगर इस तरह का शॉट है कि मुझे दिखाना है कि मैं भाग के आया और मुझे सांस जो है वो सांस फूली हुई है, तो मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं बड़ी दूर से भाग के आया हूँ, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं वाक़ई भाग के आऊँ, मैं वाक़ई एक लंबा चक्कर लगा के आऊँ और उसके बाद मेरी सांस फूली हो और उसके साथ मैं एक्टिंग करूँ। तो मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म में एक गोरकन का कैरेक्टर किया था। तो मैं जब जाके कब्रिस्तान में जो गोरकन थे, ग्रेव डिगर्स जो होते हैं, उनसे जब मैं मिलता था, मैं मिला और मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा। 1-2 दिन मैं गया कब्रिस्तान में, तो मुझे ये समझ आई उनके कपड़े किस तरह के हैं, उनके बाल किस तरह के हैं। तो मैं कोई 3-4 दिन 5 दिन मैं नहीं नहाया, बालों में तेल लगा के रखा, एक ही कपड़े पहन के सो जाता था, शलवार कमीज, और फिर जाके मैंने वो कैरेक्टर किया। तो वो फ़िल्म फेस्टिवल्स में गया और बड़ी उसकी पज़ीराई हुई। नसीरुद्दीन शाह साहब ने देखी वो फ़िल्म, शॉर्ट फ़िल्म थी वो, और महेश भट्ट साहब ने देखी और वो फ़िल्म फेस्टिवल्स में वो फ़िल्म जो है वो प्ले की गई। तो मैं खुद भी अपने आप को एक मेथड एक्टर समझता हूँ और कर के हमें भी टेक्निकल मैकेनिकल एक्टिंग आ जाती है। लेकिन वो बड़ी क्लीशे लगती है, बड़ी नकली लगती है, बड़ी खाली लगती है। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जो टेक्निकल या मैकेनिकल एक्टर्स हैं, वो हमेशा वो जुमला उसी तरह से बोलेंगे। अगर उन्होंने कहना है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो वो हमेशा ये ज़रूर करेंगे कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। वो ज़रूर ये करेंगे क्योंकि उनके नज़दीक थकावट की टेक्निक ये है कि आप ये करें।
और जो मेथड एक्टर है वो उसको किसी और तरीके से ज़ाहिर करेगा। वो ऑर्गेनिकली वो एक्सप्रेशन रीच आउट करेगा अपने दिमाग में और वहाँ फिर उसको उससे कनेक्ट करके वो वाली एक्टिंग करेगा। मिसाल के तौर पे अगर उसने रोना है, जैसे ज़्यादातर जो नए एक्टर हैं वो जब भी मुझे पूछते हैं कि हम वो कोई चीज़ तैयार करें तो वो कहते हैं कि मैं गुस्से वाला कैरेक्टर करना चाहता हूँ या मैं रो के दिखाता हूँ आपको। तो वो असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप हर दफ़ा रो सकें उस टाइम के ऊपर जब डायरेक्टर कहता है एक्शन। वो जो है वो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस इमोशन को कैसे आपने रीच आउट करना है, उसका तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा सदमे वाला आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई मौका आया हो या किसी करीबी अज़ीज़ की कोई से जुदाई हो गई हो आपकी, या इस तरह की चीज़ आपने को देखी हो, तो आप उसी इमोशन को अपने दिमाग में रीच आउट करते हैं। क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो मिसाल के तौर पे जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी अगर मदर की डेथ हो गई है तो उसने रोना है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने दिमाग में किसी डेथ को, जो किसी उसके अजीज़ की डेथ हुई हो, उस इमोशन को रीच आउट करेगा और उससे कनेक्ट करके इस मोमेंट में एक्टिंग करेगा और उस रोने को यहाँ यूज़ करेगा, उस इमोशन को यहाँ यूज़ करते हुए रोएगा, आंसू निकालेगा। तो ये होगा रियल टाइम के अंदर, ये ऑर्गेनिकली आपके अंदर ये इमोशन पूरा आएगा। पहले आप सैड होंगे, फिर आपके फेस के मसल सारे गिर जाएंगे, डाउन चले जाएंगे, जो कि गम में जाते हैं। उसके बाद वो फीलिंग आएगी, फिर दिल में उनकी याद आएगी, फिर इमोशन उनसे कनेक्ट होंगे और फिर आंखों में आंसू आएंगे, फिर रोना आएगा। तो ये है इसका ऑर्गेनिक तरीका, और ये बार बार करना मुश्किल होता है, बार बार उस इमोशन को ट्रिगर करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपके बस में भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा जब चाहें आप एक्शन के ऊपर उस इमोशन से कनेक्ट करके रो पड़ेंगे। कभी वो वेव क्रिएट होगी, कभी वो क्रिएट नहीं होगी, तो उसके साथ आपको फिर टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप अगर बार बार यहाँ उंगली मारते हैं अपनी आँख में दोनों तरफ, जैसे कई सीनियर एक्टर्स को मैंने देखा करते हुए, तो वो क्या होता है कि उससे हल्की सी जलन पैदा होती है और आंसू आते हैं, आंखों में नमी आ जाती है। बाकी आप उस तरह का मुंह बना लेते हैं, ऐसे करते हैं 2-3 दफ़ा, तो वो लगता है कि ये बंदा रो रहा है। तो आप टेक्निक भी यूज़ करते हैं, आप मेथड भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख देख के सीखनी पड़ती हैं, सीखनी चाहिए। सीनियर्स को देखें, इन वीडियोस को देखें और लर्न करें और प्रैक्टिस करें। इसमें जो हमें बहुत बड़े जो मेथड एक्टर्स हैं, मैं आपको उनके नाम बताना चाहता हूँ। उनमें रॉबर्ट डे नीरो हैं, एल पचिनो हैं, मार्लन ब्रांडो हैं, नेटली पोर्टमैन जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो हैं। ये सारी जो हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये हैं मेथड एक्टर जो कि ऑर्गेनिकली रीच आउट करते हैं उस इमोशन को, पूरा टाइम देते हैं। अगर आप रंग दे बसंती का वो सीन याद करें कि जिसमें उस मॉब के ऊपर लाठी चार्ज होता है और उसको जो लड़की होती है इसमें जो लीड कर रही है उसको डंडे लगते हैं और चोट लगती है, और जब आमिर खान वापस आता है और वो कुछ खाने के लिए बैठा हुआ है और वो बात करते करते वो रोता है कि यार उसको भी मार पड़ गई, वो हमारी बेटियों जैसी है और वो उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा और ये क्या हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है ये। तो अगर आप वो सीन देखें गौर से तो आपको ये समझ आएगी कि आमिर खान ऑर्गेनिकली रो रहे हैं। उन्होंने पूरा टाइम लिया है, वो पूरा, तो उसमें कोई कट नहीं आ रहा, वो लंबा चलता है सीन और वो रीच आउट करते हैं उस इमोशन को और फिर वो उस इमोशन के साथ वो रोते हैं और वो इसीलिए बहुत दिल को छू जाता है क्योंकि वो एक्चुअली वो रो रहे हैं उसके अंदर। तो आमिर खान भी एक मेथड एक्टर है और ये हो गई मेथड एक्टर, मेथड एक्टिंग की बात। आज जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाला हूँ वो है 5 W's। अच्छा, जब मैंने जर्नलिज्म पढ़ा तो उसमें भी 5 W's होते हैं। उसमें होता है कि खबर के 5 हिस्से होते हैं, 5 W's होते हैं। उसमें एक होता है कि पहला W है हु, फिर है वेयर, फिर है वाई, फिर है व्हाट, फिर है व्हेन। यानी कि कौन, कहाँ, क्यों, क्या और कब। इसी तरह जब आप के पास कोई स्क्रिप्ट आए तो आपने 5 W's उसमें तलाश करने हैं। यानी हु यानी कि कौन आप बने हुए हैं, ठीक है। वेयर यानी आप कहाँ हैं, जगह कौन सी है।
पार्क है, हॉस्पिटल है, या वो कोई डेजर्ट है, या बस स्टैंड है, या गाड़ी है, या घर है, या छत है घर की, या वो जगह कौन सी है, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डेजर्ट में हैं तो आप और तरह से बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, अगर आप कहीं बर्फ़बारी हो रही है वहाँ है तो और तरह की होगी, घर के अंदर है तो और तरह की होगी। इसका मतलब है जगह जो है वो उस पे आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगला W है कि वाई, आप वहाँ मौजूद क्यों हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है, यानी कि आप वहाँ क्यों हैं, आप डॉक्टर हैं ऑपरेशन कर रहे थे इसलिए हैं, या आप पुलिस वाले हैं वहाँ पे रेड कर रहे थे इसलिए हैं, या आप हीरो हीरोइन हैं, लवर हैं, आप किसी पार्क में हैं इसलिए हैं। तो ये हो गया उसका कि वाई। फिर अगला है कि व्हाट, कर क्या रहे हैं, वहाँ हो क्या रहा है। अगर आप डाकू बने हुए हैं, वहाँ डाका मारने आए हैं तो वो और बॉडी लैंग्वेज होगी। अगर आप बस ड्राइवर बने हुए हैं तो और होगी। अगर आप बैंक में टेलर हैं तो और होगी कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, वहाँ पे हैवी मशीनरी चल रही है, वहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। और फिर है कि व्हेन, यानी कि टाइम क्या है। याद रखें टाइम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को डिसाइड करती है। वहाँ पे टाइम क्या, अगर आप दोपहर के 2 बजे डेजर्ट में हैं तो आपकी टोन, टेम्पो, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फ़र्क होगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह के 5 बजे एक पार्क में हैं तो और होगी। अगर आप लेट नाइट किसी हॉस्पिटल में हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी। तो ये 5 W's जो हैं ये हैं बड़े इम्पॉर्टेंट। इन 5 W's को आपने देखना है जब आपके सामने कोई स्क्रिप्ट आता है कि इसमें 5 W's कौन से हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हु, वेयर, वाई, व्हाट और व्हेन। ठीक है, इन सबको आपने उसमें तलाश करना है तो आपका कैरेक्टर बिल्ट हो जाएगा इन सारे 5 W's के ऊपर। तो अब एक्सरसाइज ये है इसके अंदर कि आपने कुछ जुमले बनाने हैं और उसमें आपने जगह का नाम नहीं लेना और आपने उसमें रिश्ता भी नहीं बताना, लेकिन आपने 5 W's बताने हैं। तो अपनी एक्टिंग के ज़रिए और अपने उस जुमले के ज़रिए आपने वो 5 W's बताने हैं। मैं आपको ये एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक्टिव इमेजिनेशन की तरफ चले जाएं। एक ये लफ्ज़ है, ज़रा गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी एक्टिव इमेजिनेशन होती है, उनकी इमेजिनेशन एक्टिव होती है। वो इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा मैं इस वक्त रात का वक्त है और मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, तो वो पूरी उस वक्त चोरी की बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। या वो है कि मैं एक थानेदार हूँ और मैं थाने में बैठा हूँ, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। तो एक्टर जो है वो इमेजिन करता है, यहाँ पे कोई थाना नहीं बना हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ और ये मच्छर भी नहीं था, ये मैंने ऐसे ही आपको एक जेस्चर दिया है, तो यहाँ कोई मच्छर नहीं था, मक्खी नहीं थी। तो एक्टर जो हैं वो इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो और वो इमेजिन करते हैं और वो उनकी एक्टिव इमेजिनेशन होनी चाहिए। जैसे एक सिंगर है, वो गाना तो एक स्टूडियो के एक बॉक्स में खड़े होकर गाता है, लेकिन वो इमेजिन करता है कि पहाड़ हैं और सब्ज़ा है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं और वो गाना गा रहा है। तो सुनने वाले को भी लगता है कि अच्छा हाँ वो कहीं आउटडोर्स में है और अच्छी खूबसूरत हवा चल रही है और फूल है। तो ये कैसे होता है? ये एक्टिव इमेजिनेशन से होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताब ज़रूर पढ़ें। किताब जब आप पढ़ते हैं तो आप एक्टिव इमेजिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली आपका दिमाग वो पूरा सीन क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं कि रात के 2:30 बजे अहमद और उसका दोस्त एक सुनसान गली में आ रहे थे और उस वक्त हर तरफ अंधेरा था और उल्लू बोल रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे और उनको डर भी लग रहा था। तो जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके जहन में आपका दिमाग वो गली क्रिएट करता है, उसमें अंधेरा करता है, उसमें कुत्तों की आवाज़ें डालता है, उसमें उल्लू की आवाज़ें डालता है, आपका एक दोस्त बनाता है, आपके कपड़े इमेजिन करता है कि आप ये कपड़े पहन के आ रहे हैं। आपका दिमाग इमेजिन करना शुरू कर देता है, आपकी इमेजिनेशन एक्टिव हो जाती है। अच्छा, जब आप फिल्म देखते हैं तो आपकी इमेजिनेशन एक्टिव नहीं होती, क्योंकि सारा कुछ तो आपको नज़र आ रहा है खुद सामने बड़ी स्क्रीन पे। आपको इमेजिन करना ही नहीं पड़ रहा, आपको इमेजिन करके दिया है किसी ने। वो सीन दिखा देगा कि रात का वक्त है और वो 2 लोग आ रहे हैं
लाइट भी नहीं है और कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते नज़र आ जाएंगे। वो आपके लिए फ़िल्म में डायरेक्टर जो है वो सारा कुछ इमेजिन करके आपको दिखा देता है। किताब जो है वो आपको एक्टिव इमेजिनेशन की तरफ लेके जाती है। इसलिए बेशक थोड़ी बहुत पढ़ें, 2 सफ़े पढ़ें, लेकिन किताब वगैरह कोई शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स, कोई चीज़ रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। वो आपकी एक्टिव इमेजिनेशन को फ़ीड करती रहती है। तो अब आपने मिसाल के तौर पे आप देखें कि मैं ट्राई करता हूँ, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन एक आपको समझाने के लिए कि मैं आया हूँ और मैं आके कहता हूँ कि आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। तो इसमें ये आ गया कि ये डॉक्टर है, ये आ गया कि ये हॉस्पिटल है, ये आ गया कि ये इसका उससे मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता है, और टाइम इसमें ज़रूरत नहीं थी, आया नहीं है जुमले के अंदर। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सका क्योंकि रात के इस वक्त कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो इस जुमले में आपके 5 डब्ल्यूज़ आ गए हैं कि हु डॉक्टर, वाई ऑपरेशन कर रहा है, वेयर हॉस्पिटल, व्हाट हो क्या रहा है एक्सीडेंट और बच्चा और माँ बाप के साथ बातचीत, और वेयर हॉस्पिटल। तो ये सारे इसमें 5 डब्ल्यूज़ आ गए। आपने भी ऐसा एक जुमला बनाना है या 2 से 3 जुमले बनाने हैं। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने ऐसे 2-3 जुमले बनाने हैं जिसमें आपने ये 5 डब्ल्यूज़ पूरे करने हैं, और आपने जगह का नाम नहीं लेना, आपने रिश्ता नहीं बताना अपना, आपने अपनी जो आप कैरेक्टर बने हुए हैं वो नहीं आपने बताना, आपने टाइम बोल के नहीं बताना। तो यही आपका टेस्ट है ताकि आपकी इमेजिनेशन एक्टिव हो और आप एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इस इम्तहान में डालें खुद को कि ये कैसे होता है। अपने दिमाग से सोचें ताकि आपका दिमाग इस तरफ चलना शुरू हो जाए, बजाय ये कि आप सोचते रहें कोई आपको काम देगा या स्क्रिप्ट आपको कौन देगा या कैसे होगा। आप अपनी चीज़ें क्रिएट करें, और जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने ऊपर काम करें और मेहनत करें, वो यही चीज़ है। अपने ऊपर काम करें, मेहनत करें, इसको प्रैक्टिस करें। मुझे ये वीडियोज़ मेरे इंस्टा पे भेज दें और या मेरे फेसबुक पे भेज दें, या मुझे यूट्यूब पे आप कांटेक्ट करें और ये मुझे आप इनबॉक्स कर दें वीडियोस अपनी, और फिर मैं उस पर आपको अपने कमेंट्स भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं आप पे और आपके आसपास सब लोगों पे। अल्लाह ताला की रहमत हो, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।